मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनाने जा रही है। सर एक दिन में 3-3 दौरा आप कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत आप लोग कर रहे हैं। नहीं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। वैसे 3 क्या, कभी कभी तो चुनाव के दौरान हम लोग 5-5, 6-6 सार्वजनिक सभाओं को भी संबोधित करते हैं। सर बड़ा स्ट्रिक है बंगाल में, चूँकि पिछले लोकसभा में आप लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहा, 18 के आसपास सीटें आप लोगों की, वोट परसेंटेज भी बढ़ा, लेकिन लड़ाई सामने ममता बनर्जी है, तो इसलिए क्या ज़्यादा मजबूती से लड़। देखिए, लोकसभा का जो चुनाव था उसमें बंगाल की जनता ने 42 में 18 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाकर यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब विधानसभा के चुनाव में परिवर्तन होगा और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। सर लगी और आरोप भाजपा पे लगा कि आप लोगों ने एक महिला के चोट को भी राजनीतिक मुद्दा बना दिया, क्या लगता है इससे कोई नुकसान होगा? यह आरोप ममता दीदी को छोड़कर और किसी ने नहीं लगाया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जांच एजेंसियों की जो रिपोर्ट आई है और इलेक्शन कमीशन के पर्यवेक्षक ने जो कुछ भी रिपोर्ट में, उसके भी रिपोर्ट में जो भी बातें आई हैं, उससे स्पष्ट है कि सिक्योरिटी लैप्सेस के कारण जो है ये दुर्घटना हुई है। लेकिन यदि उन्हें चोट लगी है तो हमारी पूरी वो है, मैं यही कामना करता हूं कि वो जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन सर लेकिन यह भी उनके हताशा का ही यह परिणाम है जो कि भारतीय जनता पार्टी को उस चोट के लिए लांछित करने की कोशिश की जा रही है। सर अब आप लोगों की तरफ से बहुत बड़े बड़े नेता भी गए उनके नॉमिनेशन में, अब वो मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के नॉमिनेशन को रद्द किया जाए, तो इस पर टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि डर है तभी तो नॉमिनेशन रद्द करना। नहीं, इस संबंध में फैसला जो करना है इलेक्शन कमीशन को करना है, जो चुनाव अधिकारी बैठते हैं उनको इसका फैसला करना है। भारतीय जनता पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। सर इसके अलावा ममता जी को छोड़ तो आरोप आप लोगों पे आ रहा है। यह भी फैसला डीजीपी को हटाने का जो किया गया है वह इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया है, हम लोगों ने यह फैसला नहीं किया है। और इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और उसके द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। और इस प्रकार की जो स्वायत्त संस्थाएं होती हैं, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना यह उचित नहीं होगा। यह भी टीएमसी की हताशा को ही दर्शाता है। सर आप लोगों के पास चेहरा नहीं है वहाँ पे, ममता बनर्जी कह रही हैं कि आज सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पे आप चुनाव वहाँ लड़ रहे हैं। ममता जी ने ये आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री देश को ही नहीं चला पा रहे, देश जो उनको जनता ने दिया है वो नहीं चला पा रहे हैं, तो यहाँ कैसे चलाएंगे पश्चिम बंगाल? अब उनके आरोप लगाने से मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं होता है, उस आरोप का कोई महत्व भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 14 से लेकर 2019 तक सरकार चली है और जनता ने अपनी पक्की मुहर लगाई है। मैंने पहले से भी अधिक सीटों पर विजय देकर 302 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई हैं और एनडीए को देखिए तो बहुत ज़्यादा सीटों पर एनडीए ने कामयाबी हासिल की है। यदि ठीक तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट न चलाई होती तो मैं समझता हूँ लोकसभा के चुनाव में 2019 में यह इतनी बड़ी शानदार कामयाबी हासिल न होती। क्या बिना चेहरे के जाने का कोई नुकसान आपको लगता है? नहीं, कुछ नहीं। हमारी पार्टी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारे एमएलए जो चुनकर आएंगे वो अपने नेता का चुनाव करेंगे। सीए और एनआरसी पश्चिम बंगाल में बड़ा मुद्दा है, पिछली बार आप लोगों के साथ था लेकिन इस बार कहीं न कहीं वाकओ की स्थिति में है, क्या इस पर कुछ बोलना चाहेंगे सर? मैं तो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसमें धर्म मजहब के नाम पर यह लिया गया कोई फैसला नहीं। दुनिया का कोई भी देश हो वह किसी भी सूरत में अपने यहाँ अवैध घुसपैठ को स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, यदि दुनिया के किसी दूसरे देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है और नागरिकता दिए जाने की सारी औपचारिकताओं को वो पूरा करता है, उसे नागरिकता दी भी जाती है। इसलिए इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर अनावश्यक तूल नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। मेरा आखिरी सवाल जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हुए हैं, चाहे वो बांग्लादेश होगा, पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा, और मजबूरी में जिनको यहाँ पर आना पड़ रहा है,
और जो उन देशों में माइनॉरिटीज़ हैं उनके बारे में यह फैसला किया गया है। इससे किसी भी जो भारत के रहने वाले नागरिक हैं उनकी नागरिकता पर कहीं पर सवाल नहीं खड़ा होता है और उनकी नागरिकता को दुनिया की कोई ताकत समाप्त नहीं कर सकती। मेरा आखिरी सवाल, जो गठबंधन बना है, हम दल हैं, कांग्रेस है, ये सारी एक साथ हैं और पूरा शरीफ के पीरजादे भी हैं, क्या उनसे कोई चुनौती आपको? नहीं, कोई चुनौती नहीं। कांग्रेस और लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज का और विशेष रूप से सीपीएम का मैं कहना चाहूँगा, अब जो कभी थोड़ा बहुत पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस हुआ करता था, अब लगभग वह पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भारत की राजनीति में उनका समाप्त हो चुका है। सर, कितनी सीटों की उम्मीद है? देखिए, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी हासिल होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।